आसमान से गिरता पानी सिर्फ बारिश नहीं थी, वो कुदरत का गुस्सा था जो मदन लाल के पुराने और कमज़ोर वजूद को जड़ से उखाड़ फेंकने पर तुला था। बादलों की गड़गड़ाहट बहुत भयानक लग रही थी। मदन के मकान की छत, जो सालों से गरीबी की मार झेल रही थी, अब जवाब दे रही थी। मिट्टी की दीवारों से पानी रिसकर अंदर आ रहा था और चटकने की आवाजें मौत की आहट जैसी लग रही थीं। ललिता, अंजलि, बाहर निकलो जल्दी, छत गिरने वाली है। मदन की आवाज बारिश के शोर में कहीं दब सी गई थी, लेकिन उसके स्वर में छिपे डर ने उसकी पत्नी और बेटी को हिलाकर रख दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। मलबे के गिरने से उठी धूल और धुएं ने कमरे को भर दिया। ललिता अपनी छोटी बेटी अंजलि को अपने समीप लेकर खड़ी थी। मदन ने झटपट दोनों को लेकर बाहर की तरफ भागा। रुककर देखा तो उनकी पूरी दुनिया, उनकी मेहनत की कमाई और सिर छुपाने की आखिरी छत मलबे के ढेर में बदल चुकी थी। सब खत्म हो गया मदन। हमारी पूरी जिंदगी की कमाई इस मलबे में दब गई। अब हम कहाँ जाएंगे? ललिता के गालों पर आंसू और बारिश का पानी एक साथ बह रहे थे। उसकी आवाज में भविष्य को लेकर चिंता थी। घबरा मत ललिता, बैलगाड़ी निकाल ली है। सरपंच जी की हवेली ही हमारा आखिरी सहारा है। वो दयालु इंसान है, गांव के रक्षक हैं। हमें सिर छुपाने की जगह जरूर देंगे। कम से कम इस तूफानी रात में अंजलि सुरक्षित रहेगी। बैलगाड़ी के पहिए कीचड़ में धंसते हुए चरचराहट की आवाज कर रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा था। रास्ते के दोनों ओर खड़े ऊंचे पेड़ भयावह लग रहे थे। अचानक रास्ते पर पुराने बरगद का एक सदियों पुराना पेड़ अपनी जटाएं फैलाए खड़ा था। वहां एक धुंधली परछाई दिखाई दी। मदन, रुक जा। आगे मौत का दलदल है और पीछे तेरा परेशानी से भरा बीता हुआ कल। एक गहरी, भारी और फटी हुई आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। मदन ने अचानक लगाम खींच ली। कौन है आप? अंधेरे में मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं वो हूं जिसे वक्त भूल गया और मिट्टी ने स्वीकार नहीं किया। सरपंच के पास मत जा मदन। वो रोटी के बदले तेरी आत्मा का सौदा कर लेगा। उसकी हवेली ईंटों से नहीं, मजबूरों की हड्डियों से बनी है। मेरी हवेली में चल, जो पास ही की पहाड़ी पर है। वहां कम से कम तू खुद का मालिक तो रहेगा। बाबा, हमें सरपंच जी ने बुलाया है, हम वहीं जाएंगे। मदन ने डरते हुए कहा और बैलों को आगे बढ़ाने लगा। बूढ़ा पीछे छूट गया, लेकिन उसकी आवाज हवा में गूंजती रही। कर्ज चुकाना ही पड़ता है मदन, चाहे इस जन्म में या अगले। जब वे सरपंच की पुरानी हवेली के सामने पहुंचे तो उसकी विशालता ने उन्हें डरा दिया। हवेली के बाहरी लोहे के दरवाजे के खुलने की आवाज किसी के चीखने जैसी थी। दरवाजा अपने आप खुला, जैसे वो उनके आने का इंतजार कर रहा हो। हवेली के अंदर का माहौल बाहर की बारिश से भी ज्यादा ठंडा था। अंजलि अचानक चीख पड़ी और अपनी माँ की साड़ी के पीछे छिप गई। पिताजी, देखो, ये दीवारें बहुत डरावनी लग रही हैं। मदन ने टॉर्च जलाई और दीवारों पर रोशनी डाली। उसका दिल बैठ गया। दीवारों पर कालिक और सिंदूर से अजीबोगरीब तांत्रिक नक्शे बने थे, जो किसी धड़कते हुए दिल की तरह लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराना खून और सड़े हुए फूल। बाबा, ये कैसी जगह है? यहाँ कोई है? मदन ने कांपती आवाज में पुकारा। हवेली के अंदर एक भारी सन्नाटा फैल गया। मदन की नजर कोने में रखे एक पुराने बड़े आईने पर पड़ी। आईने का फ्रेम नक्काशीदार था, जिसमें सांपों और बिच्छुओं के चित्र बने थे। ललिता ने जैसे ही आईने में देखा, वो चीखते हुए पीछे गिर गई। मदन, आईने में देखो, ये हम नहीं है। मदन ने हिम्मत जुटाकर आईने में देखा। आईने के भीतर का नजारा भयानक था। वहां मदन, ललिता और अंजलि की जगह 3 सड़े हुए कंकाल खड़े थे। तभी दीवारों से दीनू की परछाई उभरने लगी। उसकी आवाज अब केवल कानों में नहीं, बल्कि मदन के दिमाग के अंदर गूंज रही थी। मदन लाल, हिसाब बाकी है। तेरे परदादा ने इस हवेली के मालिक से अकाल के समय 3 मुट्ठी अनाज लिया था।
वो अनाज मामूली नहीं था, वो इस तंत्र का हिस्सा था। उस अनाज के हर दाने ने आज एक जन्म ले लिया है। अब ब्याज चुकाने का समय है। 3 मुट्ठी अनाज, उस बात को 100 साल हो गए, मेरा उससे क्या लेना देना। वही तो कंगाल तंत्र है मदन। गरीबी कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक से दूसरे तक पहुंचती है। सरपंच ने तुम्हें यहाँ शरण देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बलि का बकरा बनाने के लिए बुलाया है। सरपंच की अपनी नई शानदार हवेली के एक गुप्त तहखाने में हवन की आग की लपटें ऊंची उठ रही थी। सरपंच, जिसका चेहरा निर्दयता और लालच से भरा था, एक तांत्रिक के सामने बैठा था। क्यों रमनजीत, जाल बिछा दिया ना? मदनलाल पहुंचा या नहीं? सरपंच ने उत्सुकता से पूछा। तांत्रिक रमनजीत, जिसके बालों में इंसानी हड्डियां फंसी थीं, मंत्र पढ़ते हुए बोला, मालिक, मदन अपनी किस्मत खुद चलकर उस कंगाल तंत्र के केंद्र में ले गया है। पुरानी हवेली अब उसकी भूख मिटाएगी। जैसे ही आधी रात को ग्रहण लगेगा, उसकी और उसके परिवार की बलि से आपके पूर्वजों का वो श्राप खत्म होगा, जिसने आपके परिवार को उम्र की सीमा में बांधा है। आपकी उम्र फिर से 100 साल बढ़ जाएगी। लोग कहते हैं मैं गरीबों का घर गिरवा देता हूं। सच तो ये है कि मैं उन्हें आजादी के रास्ते पर भेजता हूं। मदनलाल जैसे लोग धरती पर बोझ हैं। कम से कम मेरी बलि बनकर वो मेरे वंश को अमर करेंगे। मदन इस हवेली में आकर तंत्र की जाल में फंस चुका था। वहां बहुत अजीबो गरीब चीजें हो रही थीं और वो मदन को एक पछतावा महसूस करा रही थीं। इतने में मदन ने देखा कि ललिता और अंजलि बहुत विचलित हो रहे हैं। उनका धीरज खो रहा था। उसने दीनू की ओर देखते हुए बात की। बाबा, आप भी तो यहाँ कैद हैं। क्या आपको नहीं दिखता कि सरपंच आपको सिर्फ एक पहरेदार बनाकर रखे हुए हैं? अगर आप मुझे मारेंगे तो ये जंजीरें कभी नहीं टूटेंगी। क्या आप हमेशा के लिए इस नर्क का हिस्सा बने रहना चाहते हैं? मदन ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा। दीनू की आवाज में एक दर्द थी। मैं मजबूर हूं मदन। तंत्र बंधा हुआ है। खून से लिखा गया समझौता खून से ही मिटता है। मदन की आंखों में एक चमक आई। उसने शहर में कॉलेज के दिनों में तर्क और विज्ञान पढ़ा था, लेकिन साथ ही उसे अपने दादाजी के बताए वो पुराने मंत्र भी याद आए जो वे डर दूर करने के लिए सुनाते थे। तंत्र को तर्क काटता है बाबा, और लालच को त्याग। अगर ये तंत्र कर्ज पर टिका है तो मैं इस कर्ज को ही खत्म कर दूंगा। अगर ब्याज जान का है तो मैं इस व्यवस्था को ही पलट दूंगा। मदन ने पास पड़े एक टूटे हुए कांच के टुकड़े को उठाया। उसने बिना सोचे अपनी हथेली पर एक गहरा घाव किया। खून की धारा निकली और उसने उस खून से दीवार पर बने तांत्रिक चक्र पर एक उल्टा निशान बना दिया। ऋणम मुक्ति प्राणम शक्ति, जो दिया वो मिट्टी, जो लिया वो राख। मदन ने उन शब्दों को दोहराया जो उसकी यादों में दबे थे। अचानक पूरी हवेली किसी भूकंप की तरह कांपने लगी। सरपंच अपने तांत्रिक रमनजीत के साथ अंदर आया। रुक मदन, ये तू क्या कर रहा है? तू इस तंत्र को नहीं समझता। तू इसे नष्ट नहीं कर सकता। ये सदियों पुराना है। सरपंच का चेहरा गुस्से से लाल था। मदन ने हाथ सरपंच की ओर किया। मैं तंत्र नहीं, तुम्हारा लालच समझ गया हूँ सरपंच। तुमने सोचा था कि एक गरीब की बलि देकर तुम अमर हो जाओगे। ये लो तुम्हारी किश्त। मेरा खून इस हवेली की नींव में जा रहा है और इसके साथ ही वो सारा कर्ज खत्म हो रहा है जो मेरे पूर्वजों ने लिया था। जब कर्ज ही नहीं रहेगा तो ये हवेली खड़ी किस पर रहेगी? तांत्रिक रमनजीत ने घबराकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अघोर मंत्र, रक्त पिपासा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मदन के मंत्र और उसके बलिदान ने तंत्र की ताकत को उल्टी दिशा में मोड़ दिया था। हवेली की दीवारों से अचानक हजारों काले हड्डियों वाले हाथ निकले। ये उन अनगिनत कर्जदारों की आत्माएं थीं जिन्हें सरपंच के पूर्वजों ने सदियों से खत्म कर दिया था। न्याय, हिसाब, खून का बदला खून। आत्माओं का शोर इतना तेज था कि कान के पर्दे फटने लगे। सरपंच की चीखें हवेली में गूंज उठी। नहीं, ये क्या हो रहा है? रमनजीत, कुछ करो। तांत्रिक खुद अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था। नहीं, ये ऊर्जा उल्टी बह रही है। ये हमें ही खा जाएगी। बचाओ। हवेली की कैद आत्माओं ने सरपंच और आत्माओं पर प्रहार करना शुरू कर दिया। मदन ने ललिता और अंजलि को उठाया और बाहर की ओर भागा। जैसे ही वे हवेली की दहलीज लांघकर बाहर निकले, पीछे एक भयानक धमाका हुआ। वो विशाल हवेली जो कभी डर का प्रतीक थी, ताश के पत्तों की तरह गिर गई। धूल का एक गुबार उठा और सब कुछ शांत हो गया। बारिश रुक चुकी थी और सुबह की पहली किरणें बादलों को चीरकर बाहर आ रही थीं। सालों बीत गए।
मदन लाल अब वो गरीब किसान नहीं था, वो शहर का एक मशहूर लेखक बन चुका था। एक शांत रात मदन अपने काम करने वाले कमरे में बैठा अपनी नई किताब का आखिरी पन्ना लिख रहा था। तभी अंजलि अंदर आई। उसके हाथ में मदन की पुरानी डायरी थी। पिताजी, आपने यहाँ अंत में क्या लिखा है? तंत्र कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदलता है। इसका क्या मतलब है? हम तो उस श्राप से मुक्त हो गए थे ना? अंजलि ने सवाल किया। मदन ने खिड़की से बाहर देखा, जहां चांद की रोशनी में पेड़ अब भी किसी रहस्यमयी आकृति की तरह लग रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, अंजलि, गरीबी एक ऐसा तंत्र है जिसे अमीर हमेशा जिंदा रखते हैं। जब तक समाज में भूख रहेगी, ये कंगाल तंत्र चलता रहेगा। मैंने उस हवेली को तो गिरा दिया, लेकिन जो व्यवस्था उसे चला रही थी वो आज भी हमारे चारों ओर है। अंजलि ने राहत की सांस ली। दूर मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी, जो इस बात का प्रतीक थी कि उस इलाके से अब अंधेरा हमेशा के लिए छट चुका है। मदन ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन जोड़ी, जहां हौसला होता है वहां कोई कर्ज टिक नहीं पाता। हम अब पूरी तरह स्वतंत्र हैं। मदन समझ गया था कि उसने जिसे अंत समझा था वो तो बस एक नए और भी भयानक अध्याय की शुरुआत थी। अंधेरे में हवेली में फंसी आत्माओं की आवाज फिर से सुनाई देने लगी, लेकिन मदन को विश्वास था एक दिन मुक्ति सबको मिलती है, कर्म का हिसाब होने के बाद।